From the bustling beaches and amazing nightlife in North Goa to the serene and picturesque landscapes of South Goa, I am on my journey to explore the beauty of this coastal paradise. Welcome to Day 3 in North Goa. Hello and welcome back to the channel, and today is my Day 3 in Goa. डे 2 की वीडियो में मैंने एक्सप्लोर किया था आरंबोल बीच और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। एंड डे 2 की वीडियो देखने के लिए यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फॉर डे नंबर 3 इन नॉर्थ गोवा। अगर आप लोगों ने डे 1 एंड डे 2 की वीडियो देखी है तो आप लोग जानते ही होंगे दैट आई बुक माई स्टे फॉर द लास्ट 2 days एट ग्रैंड वाटिका रिजॉर्ट इन आरंबोल एरिया। और आज मैं निकल गई थी अपने दूसरे स्टे की तरफ विच इज़ नोन एज जेपी रिजॉर्ट, और ये भी आरंबोल एरिया में ही सिचुएटेड है। और इस रिजॉर्ट का एक शॉर्ट टूर मैं आपको करवा देती हूँ। सो ये है रिजॉर्ट का स्विमिंग पूल एरिया, और ये है वो रूम जिसमें मेरे फ्रेंड्स एक नाइट पहले से ही स्टे कर रहे थे। मैंने इस रिजॉर्ट में बुकिंग्स तो नहीं की थी क्योंकि डे 3 को ही हम लोग जाने वाले थे दूसरे रिजॉर्ट में स्टे करने के लिए। लेकिन दूसरे रिजॉर्ट जाने से पहले एंड बिफोर द चेकआउट टाइम ऑफ 12 PM हम लोग निकल गए थे मैंड्रिम बीच की तरफ, जो कि आरंबोल से बस 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही सिचुएटेड है। एंड जैसे कि मैंने डे 2 की वीडियो में बताया था, ये दोनों ही बीचेस एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। सो अगर आप चाहो तो एक ही दिन में दोनों बीचेस इजीली कवर कर सकते हो। ऑलराइट, सो मैंड्रिम बीच निकलने से पहले वी हायर्ड अ स्कूटी ऑन रेंट जिसका कॉस्ट पड़ा था 450 to 500 INR। एंड please do not forget to make a complete video of the scooty before hiring। और स्कूटी रेंट पर लेने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस एंड आधार कार्ड होना कंपलसरी है। और फाइनली हम लोग निकल गए थे मैंड्रिम बीच के लिए। और मैं सजेस्ट करूंगी कि बीच तक जाने के लिए आप वहाँ की लोकलाइट्स से भी रूट पता कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने गूगल मैप्स का रूट फॉलो किया था, बट ट्रस्ट मी वी वुड लॉस्ट एट वन प्लेस और हम लोग वापस से आरंबोल बीच पर पहुंच गए थे। लेकिन वहां के लोकल्स से पूछने के बाद हम अपनी करेक्ट लोकेशन पर पहुंच गए थे। सो प्लीज डू नॉट कम्प्लीटली रिलाई अपॉन द गूगल मैप्स, एज बीचेस के एरिया में नेटवर्क थोड़ा सा वीक रहता ही है। ओके, सो टू गो टू द मैंड्रिम बीच हम लोगों ने वहाँ के लोकल शॉप ओनर से रूट पता किया था, तो हमें पता चला था कि एक रिजॉर्ट के अंदर से भी रास्ता मैंड्रिम बीच की तरफ जाता है। सो हम लोगों ने अपनी स्कूटी रिजॉर्ट के एंट्री पॉइंट पर ही पार्क कर दी थी विदाउट एनी पार्किंग चार्जेस, और हम लोग निकल गए थे अब मैंड्रिम बीच के लिए। और इस बीच पर आते ही आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक इंडियन डेस्टिनेशन पर हो, क्योंकि इस बीच पर आपको मोस्टली फॉरेन टूरिस्ट ही नजर आएंगे। और एक और अच्छी बात ये है कि मैंड्रिम बीच बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं रहता है, जिसकी वजह से मेरी ओपिनियन में दिस इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस इन नॉर्थ गोवा। लेकिन हाँ, क्राउड कम होने की वजह से यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कम ही होती हैं, एंड रेस्टोरेंट्स भी मुश्किल से 2 या 3 ही नजर आएंगे। सो इस बीच पर आप रिलैक्स करने के मूड से जा सकते हो। और बीच पर कुछ घंटे रिलैक्स करने के बाद हम निकल गए थे अपने नेक्स्ट स्टे या रिजॉर्ट की तरफ, जिसका नाम था ब्लिस वाटर रिजॉर्ट। और ये रिजॉर्ट भी आरंबोल एरिया में ही सिचुएटेड है। एंड let me give you a little tour of this resort as well.
यहाँ पर मोस्टली रूम्स एक छोटी से लेक के साइड पर ही बने हुए हैं और हर रूम के साथ एक बालकनी भी अटैच्ड है, so that you can relax and enjoy the view from the balcony. और इस रिजॉर्ट में मोस्टली वुडन कॉटेजेस अवेलेबल हैं और ये था हमारा बुक किया हुआ कॉटेज। कॉटेज के अंदर एक मिनी फ्रिज, कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल्स, एक टीवी, इलेक्ट्रिक केटल इंक्लूडेड थे अलॉन्ग विद द अलमीरा। और अटैच्ड वॉशरूम में एक गीजर और शावर के साथ कॉम्प्लीमेंट्री सोप्स अवेलेबल थे और पर नाइट स्टे का कॉस्ट आपको पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 1700 से लेकर 2500 INR एक्सक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। सो फ्रेश होने के बाद हम लोग निकल गए थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जिसको पारा रोड के नाम से भी जानते हैं। एंड आरंबोल से पारा रोड का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स है। एंड एज द नेम सजेस्ट्स, पारा रोड पारा एरिया का एक पार्ट है जहां पर बहुत सारे पाम ट्रीज रोड के दोनों साइड पर लगे हुए हैं और ये बहुत से लोगों के लिए फेवरेट इंस्टाग्रामेबल स्पॉट भी है। एंड जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ रोड्स थोड़ी सी नैरो है because of the crowd flocking the road for clicking the pictures. यहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं है, बस आप वहाँ जाकर अपनी स्कूटी या कार रोड के साइड पर लगाकर पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हो। और डियर जिंदगी मूवी में भी इस रोड के कुछ सीन्स देखने को मिलेंगे। सो मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग नॉर्थ गोवा में ये स्पॉट तो मिस बिल्कुल नहीं कर सकते। ऑल राइट गाइज, सो पारा रोड के बाद हम निकल गए थे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, दैट इज अनदर वन ऑफ द फेमस बीचेस ऑफ नॉर्थ गोवा, जहाँ पर सनबर्न फेस्टिवल भी कंडक्ट होता रहता है। सो इससे आपको एक गेस तो लग ही गया होगा कि मैं बात कर रही हूँ वेगेटर बीच के बारे में। पारा रोड से वेगेटर बीच का डिस्टेंस सिर्फ 7 to 10 किलोमीटर्स है, लेकिन वेगेटर बीच के आसपास तक पहुंचने वाली रोड्स लिटरली बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड रहती हैं। एंड गूगल मैप्स पर जहां आपको 5 से 8 मिनट का टाइम दिखाएगा, वहीं एक्चुअली में बीच के नियर बाय रोड्स से स्कूटी निकालने में ही आपको हाफ एन आवर का टाइम भी लग सकता है। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग कार से तो वेगेटर बीच बिल्कुल भी ट्रैवल मत करना, लेकिन हाँ, अगर आप करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट, बट स्कूटी वुड बी द बेस्ट ऑप्शन टू गो टू द वेगेटर बीच। तो हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते 45 से 50 मिनट्स का टाइम तो लग ही गया था बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक नियर द बीच एरिया, बट फाइनली ट्रैफिक से निकलकर हम लोग वेगेटर बीच पहुँच ही गए एंड द टाइम वॉज ऑलरेडी पोस्ट सनसेट, लेकिन मोस्टली क्राउड इवनिंग में ही देखने को मिलेगा। सो बीच पर पहुंचने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर वहां शैक्स पर बैठकर रिलैक्स किया एंड वी ऑर्डर्ड समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक। एंड वहां पर वॉशरूम भी अवेलेबल था, बट ऑनेस्टली क्लीनिनेस के मामले में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी इफ़ यू वांट टू गो देन आप डेफिनेटली जा सकते हो। देन कुछ फोटोज क्लिक करवाने के बाद और रिलैक्स करने के बाद हम लोग निकल गए थे अपनी लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ, दैट इज अनदर वन ऑफ द पॉपुलर बीचेस ऑफ नॉर्थ गोवा एंड दैट इज कैलंगुट बीच। कैलंगुट बीच 8 to 9 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है फ्रॉम द वेगेटर बीच और कैलंगुट बीच के नियर बाय रोड्स भी वेगेटर बीच के रोड्स के जैसे ही क्राउडेड रहती हैं, तो इसके लिए आप लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना। और इन सभी बीचेस पर रात में बीच पार्टीज भी होती हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि नॉर्थ गोवा अपने नाइट लाइफ के लिए फेमस है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ये सभी एरियाज आप सनसेट के बाद ही विजिट करना, क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ देखने का अपना अलग ही मज़ा है।
कैलंगुट एरिया पहुंचते ही हम लोगों ने एक और स्टॉप लिया था डिनर करने के लिए। उस एरिया में बहुत से रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। तो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ के रेस्टोरेंट्स में जा सकते हो। कैलंगुट एरिया में नॉर्थ इंडियन से लेकर साउथ इंडियन फूड अच्छा मिल सकता है और प्राइसेस भी रीजनेबल ही मिलेंगे। सो आफ्टर हैविंग डिनर हम अपनी स्कूटी रेस्टोरेंट के बैक साइड में पार्क करके निकल पड़े थे कैलंगुट बीच की तरफ, क्योंकि कैलंगुट बीच पर पार्किंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती और शायद ही कोई स्पेस अवेलेबल होता पार्किंग के लिए। तो हम लोग 15 से 20 मिनट वॉक करते करते, थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग करते करते बीच पर पहुंच गए थे। लेकिन इट वॉज ऑलरेडी 8:45 PM और उस टाइम भी बीच पर बहुत ज़्यादा क्राउड था। बट इस बीच पर आते ही आपको नाइट लाइफ एंजॉय करने वाली फीलिंग आने लगेगी। और कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पर आपको गाय भी बीच पर बैठी हुई नजर आएगी और ये नज़ारा तो शायद ही गोवा के किसी और बीच पर देखने को मिलेगा। एंड यस, आपको अगर सोवेनियर्स लेने हैं तो इस एरिया में आपको इजीली एंड रीजनेबल प्राइसेस में अवेलेबल हो जाएंगे। और इस बीच पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी काफ़ी प्रिवेलेंट है, तो आप दिन में किसी भी टाइम आकर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। और बीच पर थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद और ये फायर क्रैकर्स का एक मिनी शो देखने के बाद वक्त हो गया था हमारे वापस रिजॉर्ट तक जाने का। और जैसे कि हमारा रिजॉर्ट कैलंगुट एरिया से काफ़ी दूर था, तो हम लोग बीच से जल्दी ही निकल गए थे। वैसे आज का दिन तो काफ़ी लंबा था, क्योंकि हमने 4 डेस्टिनेशंस एक दिन में कवर कर ली थी। तो इतनी देर स्कूटी चलाते चलाते मेरे तो हाथों में दर्द ही होने लगा था, बट इट वॉज रियली वर्थ इट। ओके गाइज, सो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो ऑन डे नंबर 4, जिसमें मैं एक्सप्लोर करूँगी साउथ गोवा। सो स्टे ट्यून्ड।